आज का विषय क्या है? पढ़िए सब मिलकर। आप राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। कौन है? मैडम यस, नीरा सिस्टर। क्या बात है, नीरा सिस्टर के लिए बीच बीच में चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो आपको याद रहता है। किसी को बोलो, बोलो बीच में बोलो, मैं ठोकेगा नहीं। जोर से बोलो, बोलो। आप राष्ट्रों के लिए, आप कौन है? जोर से बोलो, अपना नाम लेकर बोलो, विल्सन राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। कम ऑन, जोर से बोलो, विल्सन। विल्सन बोलो, मेरा नाम अच्छा है ना, बोलो बोलो बोलो। कम ऑन, विल्सन राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। ओके, पढ़ेंगे एशिया की किताब 8 उसकी 18। एशिया 8 उसकी 18। एशिया की किताब 8 उसकी 18। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से। यहोवा मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किया रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आमीन। एक जाति के लिए वे चिन्ह। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, मैं और मेरे लड़के यानी कि मेरी परिवार जो यहोवा मुझे सौंपी है, सेनाओं का यहोवा की ओर से। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मैं राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जोर से बोलो, मैं राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार। हमें चिन्ह और क्या चमत्कार क्या है? साइंस एंड वंडर्स। क्या है साइंस एंड वंडर्स? चिन्ह और चमत्कार है भाई। हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार। आज की गवाही सुन रहे, कारण क्यों? हम चिन्ह और चमत्कार है भाई। हालेलुया। किसको मिलता है चमत्कार? जो विश्वास करते हैं। और किसको मिलता है? जल्दी जल्दी से बातें करें। जो यीशु का खोजी है, जो विश्वास करते हैं, जो यीशु का खोजी। और किसको चमत्कार मिलेगा? जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं। जो परमेश्वर की बातों। और किसको मिलेगा? जो आज्ञा पालन करते वचनों का। ओके, और जो मन फिराते। कितने लोग इधर मन फिराए हैं? सब फिराए? कोई नहीं फिराए तो आज फिरा सकते हैं। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। और क्यों? किसको चमत्कार मिलेगा? किसको चिन्ह बनाएगा? आमीन। जो ग्रहण करता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके विश्वास करता है, ये मेरे लिए बाइबल में। इसलिए आपको व्यक्तिगत तौर से इस्तेमाल करने का, आपका बाइबल से व्यक्तिगत रिश्ता होने का। कितना लोग सुन रहे हैं? ये लिखा गया किसी और के लिए, पर आप उस व्यक्ति के तौर से लेगा, आपको पक्का चिन्ह और चमत्कार मिलेगा। और किसको मिलेगा? कौन बताएंगे? जिसके अंदर पवित्र आत्मा। इधर सबके अंदर पवित्र आत्मा है तो सबको मिलेगा। यस, जिसके अंदर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? स्वर्ग और धरती का मालिक है। जिसने स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा बनाया, वो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। हम सब चिन्ह और चमत्कार करना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। चिल्ला के बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? वापस पढ़ो। देखो, मैं और जो लड़के मेरा यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। यहोवा ने मुझे सौंपा। ये जिंदगी कौन दिया है? कम ऑन, जोर से बोलो, कौन दिया है? आपके माँ बाप के द्वारा आप आए हैं, पर परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। जोर से बोलो, जीवन दिया। बच्चे कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है। किसके लिए? चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। कितना लोग बोले मेरे हाथों से चिन्ह और चमत्कार होगा? कितना लोग बोलेगा मैं देखने के द्वारा चिन्ह और चमत्कार देखूंगा? आमीन। हालेलुया। मेरे बोलने के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा। हाँ,
सेनाओं का यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किया रहते हैं, इस्राएल के लिए चिन्ह और चमत्कार। हम दुनिया के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जोर से बोलो, दुनिया के लिए। चिल्ला के बोलो ना, मैं दुनिया के लिए चिन्ह और चमत्कार। जबकि अपने घर के लिए बोझ है भाई। घर में लोग बोलते कब चला जाएगा। कारण क्यों? हमने अपना जीवन को पहचाना नहीं। घर में रहते लड़ते रहते, कुश्ती 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 कुश्ती। क्या हम कुश्ती के लिए बनाया गया? जोर से बोलो, नहीं। लड़ाई के लिए बनाया गया? गाली गलौज के लिए बनाया गया? हालेलुया। हम किसके लिए बनाए गए? आशीष, चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 2:4, इब्रानियों की किताब 2:4 आज अंदर डाल दो। मैं किस परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा की वरदानों के बांटने के द्वारा इस गवाही को देता रहा। आमीन। वापस पढ़ो, किसी को बोलो, डालो आज अपने सबकॉन्शियस माइंड में, किसके लिए बनाया गया? और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी परमेश्वर की इच्छा है कि आप चिन्ह हो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इच्छा के अनुसार चिन्ह हो, अद्भुत काम करे। आप जाके के पिछले हफ्ता देखिए कितना अद्भुत काम किया है। मैं सोच रहा हूं कि हर व्यक्ति का रिकॉर्डिंग लेगा ना, पता चलेगा क्या काम करते हैं। एक अगर कैमरा फिट, प्रभु तो सबके पीछे कैमरा लगाया है। सुन रहे? कोई सुन रहे मुझे? सबके पीछे आपके करतूत को रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन जब आप स्वर्ग जाएंगे ना, सारा रिकॉर्डिंग प्रभु आपको दिखाएगा। एक बंदा था, उमर के स्वर्ग गया, पता नहीं सच्चा है कि नहीं, मैं सुना है। हमें वो स्वर्ग गया, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने बैठा। यीशु मसीह बोला, मैं तुमको एक पिक्चर दिखाता हूँ। अब वो शुरुआत किया, बच्चा पैदा हुआ। अरे ये तो मैं लग रहा हूँ। उसका शुरुआत की, सारी अच्छी अच्छी बातों को दिखाया। आस्ते आस्ते परमेश्वर बंद कर, इधर मैं नहीं और कोई है। किसी को बोला ऐसे ही होने वाला है। आमीन। इसलिए हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? कितना लोग सुन रहे हैं? आपका पिक्चर प्रभु दिखाने वाला। अगर दुनिया में कैमरा, इधर कहीं कैमरा लगा है? लगा, पीछे लगा है। ओके, मनुष्य बनाया कैमरा अगर कैप्चर कर सकता है, तो परमेश्वर की आंख कितना आपको कैप्चर करता है? परमेश्वर, इसलिए वो गाना गाता है, कौन सा? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? काश में जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ भी जाएगा तो मेरा यीशु है।
क्यों ना हम उस यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। एक बच्चा को जितना भी बोलो मत करो तो वो करेगा। मैं इधर नहीं करने के लिए बोलने नहीं आया हूं, मैं बोलने आया हूं यीशु अच्छा परमेश्वर है, यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु अच्छा है, मैं उसके पीछे चलूंगा। इसलिए बोलता हूं सबसे आसान काम है संडे मीटिंग आ जाना। हमें सबसे आसान काम है वचन पढ़ना, सबसे आसान काम है प्रार्थना करना, प्रभु के साथ संगति करना। हालेलुया। क्योंकि हम और आप चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाए गए। आज से लड़ाई करना बंद। मुंह में अगर मुंह रुकता नहीं ना, सेलो टेप लगा देनी। कितना लोग सुन, मुंह बहुत बोलता है ना, लगा देने का 2 दिन के लिए। हाँ, क्या लगाने का? और मंडे से लगा देने का, संडे ही खोलने का है। पासे जी खाना कैसे खाएंगे? थोड़ा ब्लेड से मार के खाना खा लेने। मुंह बहुत बहुत खराब है। हमें जो मुंह बोलता है वही आपका शरीर चलेगा, वही आपका जीवन बनेगा। अच्छा मुंह बोलेगा तो आपका जीवन अच्छा होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग यीशु मसीह को नफरत करते थे। जब धरती पे था लोग यीशु मसीह को नफरत करते थे। यूहन्ना 5:18। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं जिस कदम पे कदम लेके जा रहा हूं, कोई आप सुनेगा नहीं तो आप समझेंगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, किसी को बोलो मैं साथ चलूंगा। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का, हाँ, किसको? यीशु मसीह को मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य भी ठहराता था। हाँ, वो क्या करता है? परमेश्वर को पिता ठहराकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इसलिए लोग को नफरत था। देखो, हम और आप दुनिया से अलग है क्योंकि हम और आप परमेश्वर जैसा है। जोर से बोलो मैं परमेश्वर जैसा है। चिल्ला के बोलो मैं परमेश्वर। हर रोज बोलो अपने आप को अपनी कॉन्शियस में, अपनी माइंड में, अपने दिल में डालो, मैं परमेश्वर। कम जोर से बोलो मैं परमेश्वर जैसा हूं। आमीन। पास्टर जी आप बोला परमेश्वर जैसा, कल फूल डाल के बैठ जाना मत, मेरी पूजा करो। हम परमेश्वर जैसा है ताकि परमेश्वर। कुत्ता का बच्चा क्या होता है भाई? कमन जोर से बोला, कुत्ता का बच्चा होता है। बिल्ली का पिल्ला क्या होता है? शेर का पिल्ला क्या होता है? शेर का पिल्ला। परमेश्वर का पिल्ला कौन होगा? जोर से बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हक से को हर रोज बोलो 10 बार। इसलिए हम बोलते हैं हर रोज बोलने का, डैडी। चिल्ला के बोलो डैडी। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता गया, क्या बोलता गया? सब लोग यहूदियों के सामने वो नफरत करने लगा, वो पत्थर मारने लगा। जब उसकी कामों को देख के नहीं, वो जो बोलते थे मैं पिता के जैसे, मैं पिता जो करता हूं वही मैं करता हूं। वापस पढ़ो 5:18, 16 से पढ़ो 5 का। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। किस कारण? क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। सबत के दिन आराम के दिन है। उस दिन परमेश्वर लोगों को बचाते थे, लोगों को चंगाई देते थे। इसलिए वो नफरत करते थे। जो अच्छा करता है लोग नफरत करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो अच्छा करो। अगर आपका कॉन्शियस, आपका माइंड बोलता मैं परमेश्वर जैसा है, तो आप परमेश्वर जैसा करेगा, परमेश्वर जैसा रहेगा। परमेश्वर सुबह उठ के प्रार्थना करता है, आप भी प्रार्थना करेगा। कम ऑन जोर से बोलो करेगा। मेरे पीछे पीछे बोलो ना, यीशु मसीह जैसा प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह जैसा चंगाई। क्योंकि हम और आप चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया है। जोर से बोलो मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। आमीन। हाँ,
इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, हाँ, अब तक काम करता और है, मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य भी ठहराता था। हाँ, यीशु मसीह पिता को, परमेश्वर को अपना तुल्य समझता था। कितना लोग बोलेंगे आज से मैं परमेश्वर जैसा हूँ? कम ऑन, मेरे पीछे बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूँ। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर मेरी अंदर महिमा आशा का किरण है। हालेलुया। हमारा आप परमेश्वर जैसा है। हमारा आप चिन्ह और चमत्कार के लिए, जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 1:10। और वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत यानी कि स्वर्ग और धरती सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर मार दिया। कई लोग बोलते यीशु मसीह क्रूस पर लटक के चला गए। किसी को बोले जोर से बोले चला बोले वो क्रूस पर लटक के चला गया नहीं, वो क्रूस पर मेरा मौत को लेकर मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं जीवन पाया हूं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मौत पर विजय हुआ है। हालेलुया। उसकी खून मेरे लिए सामर्थ और आशीष है। और तीसरे दिन अगर लटक के चला जाता तो कोई फायदा नहीं होता, पर लटक के तीसरे दिन गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरे लिए वो यीशु जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। किसी को बोलो लटक के गए नहीं, वो हमारे लिए जिंदा है। आमीन। उसको कोई मार नहीं सकता। अगर मारने वाला आता तो वो जिंदा दफना जाते थे, पर प्रभु चुप से सह लिया ताकि मुझे और आपको जीवन दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मौत मुझे जीवन दिया है, इसलिए मैं प्रभु का मेज से भागीदार होता हूं। यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मैं जीवन पाऊं। स्वर्गीय मन्ना है, स्वर्गीय रोटी है, स्वर्गीय लहू है जो मुझे खड़ा करता है। कितना लोग सुने, कोई इधर गवाही दे रहा था, मैं प्रभु का मेज लिया, चंगाई पाया। उस मेज में सामर्थ है। जोर से बोलो, मेज में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो, मेज में। कितना लोग मेज लेते हैं? क्यों हम बताते हैं? क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए रखा है। जोर से बोलो, उसका शरीर तोड़ा गया ताकि मेरी शरीर चंगाई पाए। जोर से बोलो, मेरी शरीर। ओके, यूहन्ना ने 1:12 पढ़ा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। आमीन। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर के संतान है। चिल्ला के बोलो, यीशु के संतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो ना 5 बार, मैं यीशु का बेटा हूँ, 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 मैं यीशु का बेटा हूँ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको जो स्टेटस प्रभु दिया है उसे भूलना मत। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र, कितना लोग को मालूम है उड़ाऊ पुत्र? आमीन। उड़ाऊ पुत्र कौन था? एक बाप का 2 बेटा था, एक बड़ा एक छोटा। छोटा वाला बोला, पापा मेरा भाग दो, मैं जा रहा हूं, बहुत हो गया आपके साथ। हालेलुया। उसने अपना शेयर लिया, अपना भाग लिया, जाकर
क्या किया? उड़ा दिया वेश्यों में, दोस्तों में। जब पैसा रहता है दोस्त और दुनिया रहेगा, जब पैसा नहीं रहेगा ना कोई थूकेगा भी नहीं। हालेलुया। कोई सुन रहा है? पर हमारा यीशु छोड़ता नहीं, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। क्या हो गया जब सब कुछ लुटा गया? ये बेटा सुअरों के बीच में सुअर की खाना खाते थे, तब उसे याद आया उसके बाप के घर में, आमीन, दास लोग हैं, दिन भर खाते हैं, क्यों ना हम अपनी बाप के घर में एक दास के स्थान ले। और जब वो अपने बाप के घर जाता है तो पिताजी अपना बेटा को दूर से देखकर बाहर फैलाकर उसे बुलाता है। हालेलुया। वो क्या किया क्या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा पिता का दिल बड़ा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्या करनी नहीं, हम वो पिता का बेटा है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें आशीष करता है, वो हमें चिन्ह और चमत्कार के लिए रखा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, आज से मेरा चिन्ह और चमत्कार चालू हो रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा, जो परमेश्वर किया सब कुछ मैं करूंगा। हाथ रखेगा तो अब बोलो ना, दुनिया वाला बोलेगा ऐसा थोड़ी जो होता है, हाथ रखेगा चंगा है। हालेलुया। उसको खाली सफेद गोली डालेगा तो ही चंगाई मिलता है। वो कैप्सूल है ना लाल और पीला, तभी डालता है तो उसको चंगा। हमको खाली हाथ रख दिया चंगाई मिलता है। कारण क्यों? मैं पिता का बेटा हूं। अगर पिता हाथ रखा तो चंगाई पाया, मैं हाथ रखेगा चंगाई पाएगा। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात की? यूहन्ना 10 उसका 30 से 32। यूहन्ना 10 उसका 30 से 32। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने इस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, अरे यीशु जब बोलता है मैं और पिता एक है, मैं और परमेश्वर एक है, तो आपको जलने का क्या दरकार है? मैं अगर बोलता हूं मैं यीशु मसीह का बेटा हूं तो तुम जलेगा तो क्या होगा? जलने की दरकार नहीं। हालेलुया। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? हर रोज बोलने का मैं और यीशु मसीह एक है। मैं, मेरा यीशु मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। दुनिया वाले बोलेगा ऐसा कैसे हो? परमेश्वर का बेटा? यस सर। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर मेरा पिता है। इसलिए यीशु मसीह सिखाया, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जैसा स्वर्ग में करता है धरती में मेरे जीवन में कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। हाँ, जब आप यीशु के बारे में दूसरों को बताएंगे ना, वो बोलेंगे हाँ दूसरा धर्म नहीं है क्या? फॉरेन गॉड लेके, फॉरेन गॉड। अरे फॉरेन गॉड नहीं, असली गॉड है, बाकी सब नकली गॉड है। जो से बोलो ना, असली गॉड है तो यीशु मसीह है। फॉरेन कहां से आ गया? अरे पहले तो लुंगी पहनता, अभी पैंट और साड़ी में आया, क्योंकि फॉरेन वाला ला के दिया है, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंडिया में होने के कारण फॉरेन वाला लोग आया था भाई। हाय, कोई सुन रहा मुझे? पर मेरा यीशु फॉरेन गॉड नहीं, वो मेरा परमेश्वर है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर है, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। चिल्ला के बोलो, वो मेरा डैडी है, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। हाँ पढ़ा। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भली काम दिखाए हैं। बहुत से भली काम दिखाया। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यीशु मसीह क्या काम करते थे? सुबह उठ के प्रार्थना करते थे और क्या करते थे? बाहर जाते थे, अंधा देखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरा सुनते थे, गूंगे बोलते थे, 12 चेले बनाए, उनको सिखाया।
हालेलुया, प्रार्थना सिखाया। यीशु का काम यही था। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, मैं भलाई के लिए बुलाया गया। चिल्ला के बोलो, बुराई के लिए नहीं। पर सारी दुनिया बुराई में है। इसका टोपी उसको, उसका टोपी इसको, इसका चुगली उसका चुगली, और 10 बहन लोग मिल जाएंगे तो माय गॉड, पूरा शहर का चुगली आ जाएगा। आपको मालूम है, उसका पति बहुत पीते हैं, उसका पति उसे बहुत मारते हैं। हाँ, पूरा चुगली इकट्ठा। हालेलुया। पर हम चुगली करने के लिए नहीं, हम आशीष देने के लिए है। मेरा हाथ चिन्ह और चमत्कार के लिए है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा हाथ चिन्ह और चमत्कार होने वाला। कितना लोग बोलेंगे आज से चिन्ह और चमत्कार होने वाला? आपको सोचने का, आपको बोलने का, आपको करते रहने का। बेटा को, घर में बच्चा को प्रॉब्लम है। हमारे घर में जब बच्चे थे, हमारे छोटी बेटी ग्रेस और शामिन छोटे थे, तो चिन्नी मुन्नी थे ना, तो पापा पापा दर्द कर रहा है, चल जा, ठीक हो गया। पूछो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मुझे प्रभु चिन्ह चमत्कार के लिए बनाया गया। नहीं तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाकर लाइन में लगो, डॉक्टर बोलेगा मुंह दिखाओ भाई, टांग दिखाओ, टांग नहीं, टंग दिखाओ। वो आंख थोड़ा खोल के दिखाओ। अरे भाई पेट में दर्द है, हाथ कहाँ देगा? दर्द पेट में और आंख में देख रहा है। फिर भी हम जो बोलते हैं, डॉक्टर बोले घूम के भाई। हेलो, कितना लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं वही सबसे पीएचडी के, बाकी हम लोग सब बेवकूफ है। खाली उसका सामने डीआर लग गया, डीआर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई पास्टर भी बोला मैं भी पीएचडी किया है। पीएचडी, पीएच याद नहीं आ रहा। पीएचडी, हाँ पीएचडी। मैं भी पीएचडी किया हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। पूछा क्या है? अरे मैट्रिक पास वो बहुत मुश्किल से, पास विथ हेवी डिफिकल्टीज, पीएचडी। हालेलुया। खैर वापस पढ़ेंगे यूहन्ना 10 उसका 30 से 32। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए तुम कैसे कह सकते हैं तू परमेश्वर के समान है? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कैसे बोल सकते परमेश्वर के समान है? आप बोलो ना, तब देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन। जिस व्यक्ति जो है उससे आप बोलते रहेगा, वो व्यक्ति जो करता वो आप करते जाएंगे। अरे माय गॉड, कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। वापस बोलता हूँ, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के वही चीज को आप बोलते रहेगा, आपके जीवन से वही होने लगेगा। यीशु मसीह चमत्कार किया, आप यीशु मसीह का नाम लेते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो चमत्कार आपके जीवन के द्वारा होने लगेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग को चमत्कार देखने का, चमत्कार करने का, आपको सोचने का? जो चीज आप ज्यादा सोचता है वो आपको कब्जा करेगा। लड़ाई सोचेगा तो क्या करेगा? पति को जहां भी देखे तो धुलाई करने के लिए सोचेगा। बच्चे नालायक, बदतमीजी, गधा, कुत्ता, बंदर, वो बच्चे को देख के बोलो ये परमेश्वर जैसा है, बोलेंगे आज से, तो क्या होगा? उसका स्वभाव बदलने लगेगा। हालेलुया। हमारा बोली में सामर्थ है। जोर से बोलो, हमारा बोली में सामर्थ है। हाँ, क्या कर रहे थे वो? यीशु मसीह बोल रहा, वो इस्राएली लोग बोल रहे, तुम्हारा काम को देख के मैं नहीं पत्थर मारना चाहता हूं, पर तू जो बोल रहा है ना, यीशु मसीह बोल रहा कि पिता जैसा हूं या परमेश्वर जैसा हूं, उस बात को उनका समझ के बाहर था। कितना लोग सुन रहे? आप अगर आज से बोलेगा मैं परमेश्वर जैसा हूं, मैं परमेश्वर जैसा चलता हूं, मैं परमेश्वर जैसा सोचता हूं, मेरे हाथों में परमेश्वर की अभिषेक है, तो क्या होगा? आपके द्वारा चिन्ह
और चमत्कार होगा। जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार होगा। आमीन। परमेश्वर मुझे चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया। जोर से बोलो, 5 बार बोलो, परमेश्वर ने मुझे, अरे जोर से बोलो ना, परमेश्वर ने मुझे, ऐसा बोलो, यीशु ने मुझे चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया। पर कई लोग अपने ही शरीर में परेशान है क्योंकि आपने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन है, उस वचन को आप ग्रहण करेंगे, आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं वचन को ग्रहण करता हूं। हाँ, क्या लिखा है? 30-31 पढ़ा। हाँ, 32 पढ़ो। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, यहूदियों ने उन्हें उत्तर दिया, भले काम के लिए नहीं, भले काम के लिए नहीं, हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर। आज लोग प्रभु के चेलों के पीछे क्यों अनेक विश्वासियों को सता रहे? क्यों? कारण वो यीशु मसीह को भगवान या ईश्वर या परमेश्वर मानने के लिए उसका खोपड़ी सेट नहीं हो रहा। कितना लोग सुन रहे? इसलिए आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु के लिए बोलते हैं, तो दुनिया वाला, जोर से बोलो, जलते हैं। जोर से बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आशीष प्रभु देता है, बस काफी है। मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। जोर से बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। हाँ, यूहन्ना 5:16-18। यूहन्ना 5:16-18। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता। मैं, यीशु मसीह बोला, मैं जो पिता को देखता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरा भोजन जो मुझे प्रभु ने भेजा है उसके लिए। हालेलुया। हमको और आपको प्रभु इस धरती में रखा है चिन्ह और चमत्कार के लिए। जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार के लिए। चिल्ला के बोलो, चिन्ह और चमत्कार के लिए। कितना लोग करेंगे? आपके लिए प्रभु रखा है। आप चिन्ह और चमत्कार पाए, दूसरों को चिन्ह और चमत्कार नहीं। जोर से बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार पाऊंगा और दूसरों को चिन्ह और चमत्कार। पर कैसे आपके द्वारा होता है? क्योंकि आपके अंदर आप परमेश्वर जैसा है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर। कोई बोल रहे नहीं, बोलो ना, जोर से बोलो ना। अगर आप परमेश्वर जैसा है तो परमेश्वर जो किया सब कुछ कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहा? मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। क्योंकि हम और आप परमेश्वर जैसा। इसलिए एदन वाटिका में आया सांप, ये नथुलाल, हवा से बोलने लगा, तुम ना, हवा बोला, पहली बात हवा को कौन बोला इससे बात करने के लिए? सांप से बात करने के लिए। कोई मनुष्य मिला नहीं था क्या? आदम नहीं था क्या? हालेलुया। आदम लोग भी है, इधर उधर घूमने जाते हैं। आदम लोग भी बाहर धक्की मारते हैं। पति लोग कोई कम है ना, अपने बीवी से प्रेम करो, अपने बीवी के साथ ज्यादा रहो ना। आमीन। हालेलुया। जहाँ रहने का रहेगा नहीं, जहाँ ना रहने का उधर रहेगा। इसलिए हवा जाके किससे बात किया? जोर से बोलो। खुद हिलते हैं उससे बात करने की। तो क्या होगा? जबकि साइंटिस्ट बोलता है नाक दूध पीते नहीं, इधर सब दूधे पिला है उसको। सांप नाक क्या पीता नहीं? दूध नहीं पीता भाई, और इधर सब दूध पिला है। और डसेगा नहीं तो क्या देगा? वो आपसे प्रेम करेगा क्या?
हवा ने बात किया, बोला परमेश्वर ने कहा कि ये वृक्ष भला और बुराई का वृक्ष मत खाओ। तो शैतान ने क्या बोला? उत्पत्ति को देखेंगे, उत्पत्ति 3:5, उत्पत्ति 3:5। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, ओके 3 से पढ़िए। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। किसको बोल रहा है? कौन किसको बोल रहा है? परमेश्वर। नहीं, कोई सो रहा है। कौन किसको बोल रहा है? जोर से बोलो। परमेश्वर आदम को बोल रहे हैं। कौन बोले? आपके लिए नीचे हाथ झुका के थोड़ा ताली बजाओ। ओके और एक बार पढ़ो भाई। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। इधर कौन कह रहा है? जोर से बोलो। हवा कह रहा है। जबकि ये वचन जो बोला तो खाली आदम था, हवा भी नहीं था। समझ रहे? देखो, जब एक व्यक्ति एक दूसरे को मैसेज देता ना, सही नहीं देगा तो गड़बड़ी कितना होता है। हालेलुया। कौन कह रहा है? हवा कह रहा है। जोर से बोलो। हवाई हवा कह रहा है। ओके, क्या कह रहा है? कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने, तब कौन बोला? सर्प ने। तब जोर से बोला। टिल्लू। हाँ, क्या बोला? स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, जैसा कि उसने सबको पैदा किया। निश्चय नहीं मरोगे। जबकि परमेश्वर बोला तुम खाने के बाद जो छुएगा तो मरेगा। हाँ, देखो कैसा टोल मटोल करता है शैतान। इसलिए किसी को बोलो खबरदार, जानो शैतान कौन है। वो नहीं, उसके लिए नरक का कुंड तैयार है, पर वो अनेकों को लेके जाना चाहता है। जोर से बोलो, मुझसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ, जोर से बोलो। शैतान मुझसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरे अंदर वचन का प्रकाशन है। हाँ, क्या लिखा है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसके फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अभी क्या उसका आंख बंद था? हवा ने देखा नहीं सांप को? किसी को बोलो, पूछो ना, बात करो ना। उसके आंख बंद था? नहीं, खुला था भाई। हाँ, आगे। और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितना लोग सुन रहे? क्या आदम और हव्वा परमेश्वर का तुल्य था कि नहीं था? जोर से बोलो ना। ओके, उससे पहले आएंगे 1:26 में आएंगे। 1:26 में आप। फिर परमेश्वर ने किससे कहा? किससे कहा? अपने आप से। पिता पुत्र से कहा, पुत्र पवित्र आत्मा से कहा। परमेश्वर ने कहा। हाँ, हम मनुष्य को मानव जाति को, यानी कि आदम और हव्वा को अपने स्वरूप के अनुसार कैसे बनाएंगे? अपने स्वरूप। और इधर शैतान क्या उल्टा दिखा रहा भाई? प्रभु का वचन लेते हैं और उल्टा बोलते हैं। सारा धर्म उल्टा से बना है भाई। कितना लोग सुन रहे? वचन को लेकर वो उसका इधर का उधर, उधर का इधर लेके सारा धर्म बना है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम यीशु की बात कर रहे हैं। वो जिंदगी देता है, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हम मनुष्य, परमेश्वर बोला हम मनुष्य को कैसे बनाएगा? अपने स्वरूप के अनुसार। जोर से बोलो ना, अपना स्वरूप। हम कैसे हैं? परमेश्वर के स्वरूप। चिल्ला के बोलो ना। तो जो कुछ परमेश्वर किया वो सब कुछ हम कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से आज बोलो, आपकी मन में डाल दो, मैं परमेश्वर जैसा हूँ।
मैं परमेश्वर जैसा बोलता हूँ, मैं परमेश्वर जैसा देखता हूँ, परमेश्वर जैसा सोचता हूँ, मैं परमेश्वर जैसा अभिषेक में घूमता हूँ। इसलिए परमेश्वर बोला, क्या बोला? तुम राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार। कारण क्यों? तू परमेश्वर जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान को मालूम था परमेश्वर कैसा है, क्योंकि स्वर्ग में वो जानता था परमेश्वर को। उसको स्वर्ग से गिराया गया धरती में। अब वो आदम और हव्वा को देखता तो कैसा देखता है? परमेश्वर जैसा। इसलिए उसको जलन होता, कैसा मैं इसको छीनूं, इसके अधिकार को छूने, इसको कैसा मैं गिराऊं, कैसा मैं तो नरक जा रहा हूं, मैं नरक लेके जाऊं। हे, जोर से बोलो, मुझे तो नहीं ले जा सकता। चिल्ला के बोलो, मुझे प्रभु वचन दिया है, मुझे प्रभु पवित्र आत्मा दिया है, मैं परमेश्वर जैसा है, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 2 कोरिन्थियों 5, और उससे पहले भजन संहिता 82 82 उसका 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमीन। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं भगवान जैसा हूँ, मैं यीशु जैसा हूँ, मैं यीशु जैसा चलता हूँ, मैं यीशु जैसा देखता हूँ, मैं यीशु जैसा बोलता हूँ। कम ऑन, बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। हालेलुया। कम ऑन, कोई बोल रहा नहीं, बोलो ना। मैं यीशु जैसा चमत्कार करूंगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेंगे। मैं यीशु जो किया सब कुछ करूंगा, यीशु जो किया उससे बढ़कर करूंगा। चिन्ह चमत्कार के लिए मुझे बनाया गया। मैं दर्द के लिए नहीं हूं। आपके शरीर में दर्द हो तो बोलो, मैं दर्द के लिए नहीं हूं, मैं दर्द को तोड़ने वाला हूं। अगर आपके शरीर में दर्द होता है, क्या करेंगे आप? तोड़ने का दर्द को। जोर से बोलो, दर्द एक दुष्ट आत्मा वो सुनता है। आप सराएंगे तो और जब और अड्डा मारेगा, आप तोड़ेगा तो वो भागेगा। आप क्या करेंगे? कमां, जोर से बोलो ना। हालेलुया। शैतानी वो व्यक्ति है जिसको आपको तोड़ने का है। यीशु, इसलिए यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य नष्ट हो जाए। अब यीशु मसीह प्रकट होता है पर हमारे द्वारा नष्ट करता है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, शैतान की कार्य को हम नष्ट करने का, अंधकार की दुनिया को नष्ट करने का है, ज्योति की दुनिया को प्रकट होने का है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? परमेश्वर को 82:6 मैंने कहा था तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो। कौन बोला? परमेश्वर। परमेश्वर किसको बोल रहा है? मुझे और आपको बोल रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूँ, मैं परमेश्वर जैसा चलेगा। क्यों बार बार बोलो? ये सप्ताह में कितना लोग चमत्कार देखना चाहता है? कितने लोग आपका जीवन हर रोज चमत्कार होने का? हमारा परमेश्वर सुपर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। है कोई मेरे साथ? जो बोलो, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरली बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। मेरा परिवार सुपर नेचुरल है, मेरा नौकरी सुपर नेचुरल है, मेरा बिजनेस सुपर नेचुरल है, मेरा सब कुछ सुपर नेचुरल है। कितना लोग सुन रहे? अल्लाह की तबाही। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु मुझे और आपके द्वारा करना चाहता है। कितना लोग बोलेंगे सुपर नेचुरल, अलौकिक, अद्भुत? ये मैजिक नहीं, मैजिक घुमा के मैजिक खाली आंख का धोखा है भाई। मैजिक क्या है? आंख का खोखा है। एक बार हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे, मैजिशियन आया था, कोई सरकार बोल तो आया था हमें, कोई सरकार, ठीक है, वो मैजिक कर रहा है।
कौवा को कबूतर को ये कर रहा है, अंदर डाल रहा है, ये आ रहा है। वो जो इतने लोग इधर ऊपर, वो देखा नहीं, कोई 2-3 जन खड़ा था ऊपर, 2-3 लोग, बच्चे लोग खड़ा है। वो उधर से चिल्लाने, अरे वो कुछ नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है वही। वो आंखों की, क्या बोलते हैं, हिप्नोटिज्म, आंखों की जाल है, वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, जोर से बोलो, मैजिक दुष्ट आत्मा है, हमें उस पर अधिकार दिया है। आमीन। एक शहर में किसी व्यक्ति ने चुनौती, तांत्रिक ने चुनौती दिया। किसी से बोलो, सुनो भाई, एक तांत्रिक आया शहर में, वो चुनौती दिया। अब वो क्या है, सारी शहर के बीच में वो आके लेटा और ऐसा खड़ा हो गया, ऐसा लेटा हुआ है हवा पे। उधर एक पास्टर आया, उसके हाथ रखा, ए दुष्ट आत्मा निकल, बोला, फट के गिर गया। कितने लोग समझ रहे? प्रभु हमें और आपको अधिकार दिया है चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चमत्कार करने के लिए तैयार हैं? हाथों से चमत्कार होने वाला है, आपकी आंखों से चमत्कार होने वाला है, आपके पर्स में चमत्कार होने वाला है। सुबह देखेगा पर्स खाली रहेगा, पर शाम को हजारों को नोट भर जाएगा। चमत्कार मनी है। कोई मेरे साथ? आपकी अकाउंट खाली है, आप 10 बार एटीएम में जाके देखा, रिसीट आया 0, रिसीट आया नहीं, मेरा प्रभु मुझे चमत्कार देगा। 10वां देखेगा तो 10,000 रुपया आ गया। होगा? कुछ लोगों को, जो प्रभु पर पूरा भरोसा करते, उन लोगों को प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। वो पढ़ा लिखा हो, प्रभु देखेगा। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपका पैसा खा के बैठे हैं, उसका घर पूरा उखाड़ के प्रभु आपके घर में लाके डाल देगा। विश्वास करेंगे? मत बोलते रहो मेरा सब कुछ हो गया। आपका सब कुछ हो गया नहीं, आपका सब कुछ होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमार होता तो मत बोला सब कुछ मेरा पैसा गया, नहीं, आपको प्रभु हॉस्पिटल दे देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु कुछ भी करेगा। कितना लोग तैयार है पाने के लिए? 2 कोरिन्थियों 5 उसका 16 से 17। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 16 से 17। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, और देखो सब बातें नई हो गई। आज से सब बातें नई होने वाला है। मसीह में हम नया सृष्टि है। हालेलुया। मैं हवा और आदम के बारे में बता रहा था, कितना लोगों को याद है? आमीन। धोखा देकर हवा को फंसाया सांप ने, हाँ कि नहीं? हालेलुया। पर परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पर वो क्या किया? उस फल को खाकर, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके क्या हो गया? परमेश्वर की जो तुलना में रखा वाला मनुष्य पाप में गिर गया। परमेश्वर के साथ वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ वाला आदम और हव्वा पाप किया तो क्या हो गया? जोर से बोलो ना। महिमा से गिर गया, महिमा से वंचित हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 3 उसका 23 में लिखा है, क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। 2000 साल पहले यीशु मसीह आकर हम जहां पर गिरे थे, उसी जगह पर, उसी का मनुष्य का स्थान लेकर वो हमें परमेश्वर की समानता में लेके आया। कमान ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारी आत्मा को नया किया, ताकि
उस आत्मा में पवित्र आत्मा रह सके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज के बाद जोर से बोल। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ूं। जोर से बोलो, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा में कौन आ गया? पवित्र आत्मा। इसलिए आप बोल, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप बोला कि यीशु प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा में जो व्यक्ति जिस दिन यीशु को प्रभु मानते हैं, रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, उसका उद्धार हो गया। उद्धार कहां पर हुआ? आत्मा में। जोर से बोलो, मेरी आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा एक हो गए। अब हम चिन्ह और चमत्कार के लिए तैयार है। इसलिए जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लेता है, उसके जीवन में परमेश्वर हो गया। इसलिए वो परमेश्वर के समान हो गया। इसलिए वो चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार हो गया। जोर से बोलो ना, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। चिल्ला के बोलो ना, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। मैं कोई बात से घबराऊंगा नहीं। घबराहट, डर शैतान की हथियार है। मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। कुछ भी क्या होगा पास्टर जी, क्या होगा, क्या होगा? कौन बोला तुमको थकने के लिए? कौन है आपके अंदर? स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा साथ हूं। तेरी मनोरथों को मैं पूरा करेंगे। आज से देखो चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हम विश्वास करते हैं कि हीलिंग पावर में हर व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार करेंगे। अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कारण क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, आप परमेश्वर जैसा हो गया। जैसे बोला, परमेश्वर जैसा हो गया। आप काय का चिंता है? शैतान धमकी दे रहा है, शैतान लुल्ला के समान पुल्ला बना रहे, उसको टुल्लू बना के भगाने का। हाँ, वो धमकी दे रहे हैं, अरे तुम ना गंदा है, तुम बोल तेरा बाप गंदा है, जा। तेरा पति ठीक नहीं, बोल मेरा पति 100 गुना अच्छा, जा जा जा। वो तेरा पैसा लेके आया, कभी देने वाला उसका बाप उसका पैसा लेके आएगा। बोलेंगे आपको परमेश्वर के वचन जो जीवन है, जो दोधारी तलवार है, वो आपके हाथ में दिया, उसे इस्तेमाल कर। इसलिए मैं बोलता हर रोज पढ़ो। जब आप पढ़ेगा, माय गॉड, आप खड़ा हो जाएगा तो 10,000 लोग भाग जाएंगे। कहाँ ढूंढूंगा मैं, कहाँ ढूंढूंगा, दुष्ट शैतान को मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। कहाँ ढूंढूंगा मैं? ये यूट्यूब में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, हाथ को उठाओ, बोलो ये हाथ चिन्ह और चमत्कार के लिए। ये आंख रोने के लिए नहीं, ये आंख देखने से चमत्कार होने के लिए। हालेलुया। मैं यीशु जैसा हूं, यीशु जो किया वो मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा पत्रोस 1 उसका 1 से 4। दूसरा पत्रोस 1 उसके 1 से 4। शमौन पतरस की, हाँ, और जो यीशु मसीह का दास, हाँ, यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ, उन लोगों के नाम, हाँ, जिन्होंने हमारे परमेश्वर, हाँ, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हाँ, की धार्मिकता से, हाँ, हमारा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। धार्मिकता से, परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता से हम विश्वास को धारण कर लिया है। हाँ, परमेश्वर के
और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा यीशु मसीह की पहचान। हम धार्मिक नहीं है पर यीशु धार्मिक है, इसलिए मैं धार्मिक हो गया। हमारा विश्वास ने मुझे धर्मी ठहराया। जो से बोलो, मेरा विश्वास ने मुझे यीशु मसीह जैसा है। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, मेरा विश्वास में स्वर्गीय स्थानों में हूँ। कोई सुन रहा मुझे? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें ईश्वरीय सामर्थ्य दिया है। क्यों? चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरे अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य है। मैं यीशु मसीह जैसा हूँ, मैं परमेश्वर जैसा हूँ। मेरे अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य है, जिसके द्वारा मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाया गया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। कितना लोग चिन्ह और चमत्कार करेंगे? कोई सुन होगा क्या? होगा कितना लोग होगा? तो ऐसा करो ना, दोनों अगर चांद भी उठा सकता है उठा ले। बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन है तो है, आपका बाइबल खुद का है तो उधर लिखो, मैं चिन्ह और विल्सन चिन्ह और चमत्कार के लिए बनाएंगे। क्यों चिन्ह और चमत्कार होगा? पहले बात, आपको पवित्र आत्मा से भरा रहने। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पहला क्या है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको मैनिफेस्ट करने दो। पवित्र आत्मा को बाहर आने दो। किसी को बोलो, पवित्र आत्मा को कमान। कैसे आएंगे बाहर? कैसे आएंगे? चिन्ह और चमत्कार। उसके लिए आपको क्या करने का है? वचन से भरने का है। जो दिल भरा है वो कमान, जोर से बोलो, जो दिल भरा है। अगर दिल में गाली भरा है तो दबेगा तो क्या आएगा? प्रेशर में गाली आएगा। हालेलुया। गुस्सा भरा है तो दबेगा तो क्या आएगा? फटका देगा। अगर वचन भरा है तो क्या बाहर आएगा? और जब वचन बाहर आए तो क्या होगा? चिन्ह और चमत्कार होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, वचन से भरो। क्यों संडे बुलाते हैं? ताकि आप वचन सुनकर भरे। जब आप उस वचन में आप इधर आते हैं, सुनते हैं। कितना बजे? 9, 9:30 बजे हम आते हैं, 9:30 बजे चालू करते हैं, 12, 12:30, 1 बजे तक वचन सुनाते हैं। आप सुनते हैं, क्या हो रहा है? आपका दिल को वचन से भर रहे हैं। अब जाकर वो वीडियो डालते यूट्यूब में, फेसबुक में, और जाके आपके देखते आप क्या कर रहे हैं? वचन को भर रहे हैं। हालेलुया। देखो, आपका मन है ना बहुत विचलित है। विचलित बोलेगा तो बंदर ऐसा है, नाचते रहते हैं। जो देखेगा ना, कुछ भी देखेगा नाचते। कुछ भी अच्छा देखेगा ना, आसानी से आ जाते। कितना लोग देखो? कुत्ता लोग बाद में या पहले के सोचते नहीं, खाली उसी समय के सोचते हैं। हमारा आप ऐसा नहीं है। हमको भलाई को देख भलाई को चूस लेने का है। हालेलुया। उस वचन सुनते हैं, कान और मन को खोलकर सुनेगा। आप वचन को सुन रहे हैं, और वो वचन जब बाहर आएगा, पवित्र आत्मा बाहर प्रकट होगा, चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? बंद करो वो लड़ाई। वो पड़ोसी का घर में क्या हो रहा है, कान लगा के सुन रहे हैं। आधा दिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, बंद करो। सीरियल देखते हैं, बंद करो।
हालेलुया। वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे, जो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं जिस पर हाथ रखेगा वो चंगाई पाएगा। हालेलुया। मैं किसी को बोल दिया तो वो चंगाई पाने का है। हालेलुया। आप जो जो बोलेगा प्रभु करेगा। कब? जब वचन लेके बोलेंगे। पहली बात, हमको पवित्र आत्मा से भरने का। दूसरा बात, सुपर नेचुरल सेवकाई को हमको स्वीकार करने। आज पास्टर ने सिखाया, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए मैं चिन्ह करूंगा। आप जाके एक बुखार वाला व्यक्ति को प्रार्थना किया, बोला कुछ हुआ ही नहीं, क्या करेंगे आप? दूसरा व्यक्ति को ढूंढो, उसको प्रार्थना करो, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ। तीसरा को, चौथा को पक्का प्रभु चंगा करेगा। कई लोग क्या होते हैं, पहले बार प्रार्थना, हम लोग मालूम है जब हमारा शादी हुआ तो उसका कोई कसिन था, कैंसर से कोमा में पड़ा हुआ। क्या है? कोमा में पड़ा हुआ, ऐसा पड़ा हुआ है। और हम जाके देखे, क्या प्रार्थना करूं इसको? पूरा मुंह से ट्यूब लगा हुआ, नाक से ट्यूब लगा, कोमा में पड़ा हुआ। हमने हाथ रख, पर कई दिनों से ऐसा पड़ा था, पर हम लोग दोनों ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। प्रार्थना करके घर में आया, अगला दिन बोलता बंदा मर गया। हमारा जाने के इंतजार कर रहा था बच्चा, एटलीस्ट वो स्वर्ग पहुंच गया, उसको उद्धार की प्रार्थना करा है। हालेलुया। वैसा कई केसेस इंतजार कर रहा हम लोग जाने के लिए, कैंसर वाला स्पेशली। और जब जाके हम प्रार्थना करते हैं, अगला दिन मैं बुला के पूछा, क्या हो गया भाई, कैसा है? चला गया भाई, ऊपर भेज दिया। हालेलुया। जब आप शुरुआत करते हैं ना, सब चीज ऐसे ही होता है। शैतान बोले, देख तू जितना को प्रार्थना करेगा सबको मैं मार देगा। मैं बोला, दिन आने वाला है जिसके लिए प्रार्थना करेगा सब चंगाई पाएगा। हालेलुया। हार माना नहीं। मैं यीशु मसीह जैसा है, यीशु जैसा किया हमको करने का है। करते रहो, करते रहो। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, नरसों नहीं हो, परसों तो होगा। हम हार नहीं मानने वाला। जोर से बोलो, मैं हार नहीं मानने वाला। मेरे हाथ से चमत्कार होगा, मेरे मुंह से चमत्कार होगा। मेरा दोस्त था जो चेन्नई में रहता था, उसको मालूम नहीं, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़े। मैं कई बार उसको यीशु मसीह के बारे में सुनाता तो वो बोलता है, क्या रे गांधी बन गया क्या? हम बोला, मेरा भी समय आएगा बेटा। बोलते गया। जब भी रहता था उसको यीशु का नाम, यीशु का वचन देता था। कई साल पहले, कई साल के बाद में वो 5 स्टार होटल में शेफ था। बुला के बोलता है, विल्सन मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिल गया, मेरा फोटो में कैंसर हो गया। हम बोला, क्या हो गया गांधीगिरी? वो हंस रहा नहीं तो, क्योंकि सीरियस था, कैंसर है, कैंसर बोलेगा तो मौत। हम बोला, आप भी विश्वास कर, तेरे हाथ में गुटका है ना, निकाल कर नीचे डाल, पैर में डाल। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तुझे, इतने लोग कैंसर से मर गए फिर भी धैर्य से बोला, प्रभु तुझे आज चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फोन में मैंने उससे प्रार्थना किया, उद्धार की प्रार्थना, अगुवाई किया। वो आंसुओं के साथ उसे जो व्यक्ति स्वीकार करता ना, वो पक्का चमत्कार पाएगा। उस समय वो तैयार था यीशु को स्वीकार करने के लिए। मैं देख रहा हूं, मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं, वो जब उद्धार की प्रार्थना बोल रहे, उसकी आंखों से बूंद, आंसुओं की बूंद गिरता हुआ मेरी कानों में आवाज आ रहा था। मैं प्रार्थना के बोला, तू जाकर टेस्ट कर, यीशु मसीह तुझे पूरी तौर से चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो फ्लाइट से मुंबई आता है, कैंसर हॉस्पिटल में टेस्ट करता है, नो कैंसर। आज भी वो जिंदा है और प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। है कोई में कितने ऐसे कैंसर लोग अभी मरने वाले, एड्स वाले लोग, प्रभु चंगा किया। कारण क्यों? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हार नहीं माना। जोर से बोलो, हार मत मानो। पवित्र आत्मा से भर जाओ। सुपर नेचुरल जो परमेश्वर है, वो सुपर नेचुरल सेवकाई देना चाहता है, आपको करते रहने का है। हालेलुया। फिर तीसरी बात, पहली बात क्या करने का आपको? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा से भरकर उभरने का।
पवित्र आत्मा है मेरे अंदर। पवित्र आत्मा तभी मैनिफेस्ट करेगा जब आप वचन को बोलेंगे, वचन में ध्यान देंगे, हर संडे आएंगे, तो पवित्र आत्मा आपको भर कर उभर आएगा। दूसरा, सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री, सोचते रहने का, जो हम बोला इन वचनों को सुनते रहने का। तीसरा, बाइबल में जितनी भी चमत्कार हुआ उसे पढ़ो, उसे मार्क करके लिखो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा है? अंधा देखा, अंधा क्यों देखा? आमीन। उसका विश्वास ने उसे चंगा किया, वो उत्साहित था। कितने लोग को याद है वो अंधा का कहानी? हालेलुया। हाँ, अंधा बैठा था, किसी ने बोला उसको यीशु चंगा करता है, वो अंधा को दिखाता है, बहरों को सुनाता है, गूंगों को बुलवाता है, मुर्दों को जीता। वो इंतजार किया कब यीशु मेरे शहर में आ रहा, मेरे रास्ते में आ रहा है। कितने लोग हर संडे अब उत्साह से आएंगे, आ रहे और बोलेंगे प्रभु जी आज मैं कुछ पा कर जाऊंगा। जब आप यीशु इधर आएगा, आपके बाजू से यीशु जाएगा, वो झोली भर कर आपको भेजेगा। हालेलुया। ऐसा मत आओ, हाँ चलो संडे आ रहा है, मैं थोड़ा घर में बीवी चिल्लाते इधर आके बैठ गया, वो व्यक्ति पाएगा नहीं। जो उत्साहित है, अंधा उत्साहित है, सबको पूछ रहा कब यीशु आ रहा, कब यीशु आ रहा, मुझे देखने का है। जब आप उत्साहित होगा, मेरा प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, उसका भूख को उसके जरूरत के मुताबिक वो मिटाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? चौथी बात आपको चालू करने का है। आमीन। आपको मालूम है आपके हाथों में चमत्कार है। बीमार लोग को हाथ रख के प्रार्थना करिए। हालेलुया। आपके पड़ोसी बीमार है, जाके हाथ रख के प्रार्थना करो, वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? जो चीजें आप सोचता है वही आपके जीवन में होने वाला है। आप चिन्ह और चमत्कार सोचेंगे, क्या होगा जीवन में? कितना लोग चमत्कार? हमारे बीच में हर व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार करने का है। करेंगे? क्या करने का? पहले सोचने का, इन वचनों को सुनने का है। यूट्यूब में हम डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, वापस जा, कितने लोग सुनते हैं और कमेंट करते हैं? आमीन। सुनो उसे, कमेंट करो। वैशाली कमेंट करता है, ओके। कितने लोग कमेंट करते हैं? हमारे कलिसिया के कोई, हाँ नंदा कामले कमेंट करते हैं। और कौन कमेंट? कितने लोग देखते हैं? हम डालते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, क्यों डालते हैं? पास्टर जी को टाइम नहीं है ना, फुर्सत में, इसलिए डाल देते हैं। हाँ? नहीं, हम चाहते हैं कि हम जो वचन सिखाते हैं, जो सीखता है, आप उसे सुनते हैं, आप उसे करते हैं, वो आपका जीवन बन जाता है। कितने लोग सुनेंगे? ये हफ्ता सुनो इन वचनों को, आप चिन्ह और चमत्कार से भर जाएंगे। हीलिंग पावर पूरा इंडिया में चिन्ह और चमत्कार की कलीसिया जाने जाएंगे। हालेलुया। हम कोई बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। दोस्तों बोलो बाबा नहीं है, पास्टर चिल्ला के बोलो बाबा नहीं है। हम सब यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार है, प्रभु का वचन है बात। हालेलुया। कितना लोग तैयार है चमत्कार पाने के लिए, चमत्कार देने के लिए? जोर से बोलो मैं चिन्ह और चमत्कार हूं। परमेश्वर ने मुझे चिन्ह और चमत्कार बनाए। दो पल खड़ा हो जाए, क्षमा भाई, गौर से उन वचनों पर ध्यान दीजिए। हम